अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ विंडोज़ सर्वर 2008 रीड किया था। आज हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसका। जब हम व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने आपको पढ़ाया था तो थ्रू पिक्चर्स इसका सारा मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन आप लोगों ने ये कहा था कि अगर पेपर में आए तो हम इसे किस तरह अटैम्प्ट करते हैं। तो आज मैंने इसे पिक्चर्स के थ्रू नहीं बल्कि इसके सिर्फ स्टेप्स को फॉलो किया है कि आप इनके स्टेप्स को फॉलो करते हुए किस तरह इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसको देख लें कि हमने इसे किस तरह इंस्टॉल करना है। सबसे पहले वो बता रहा है कि इंस्टॉलिंग विंडोज़ सर्वर 2008 इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इट इज़ वेरी मच लाइक इंस्टॉलिंग विंडोज़ विस्टा। आप में से जिन लोगों ने विंडोज़ विस्टा इससे पहले इंस्टॉल की है उनके लिए विंडोज़ सर्वर 2008 इंस्टॉल करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उससे पहले नहीं किया तो आपको कुछ एडिशनल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे तो वो हम इजीली विंडोज़ सर्वर 2000 को इंस्टॉल कर सकेंगे। यूजिंग विस्टा इंस्टॉलेशन रूटीन इज़ ए मेजर बेनिफिट स्पेशली फॉर द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन परफॉर्म द सिस्टम हार्ड एंड ड्राइव ड्यूरिंग स्टेप्स setup. More importantly, they can install necessary AHCI or RAID storage drivers for the CD, DVD or even USB thumb drive. The error-prone floppies can finally be sent to the garbage bin. वो कहते हैं कि जब हम विस्टा इंस्टॉल करें तो उसके कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं। अभी हम ये आगे भी रीड करेंगे। जब हम विंडोज़ सर्वर 2008 इंस्टॉल कर रहे हो तो हमारी हार्डवेयर की क्या स्पेसिफिकेशन है या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमारे कंप्यूटर में एटलीस्ट हार्डवेयर कितनी होनी चाहिए जिसमें कि वो विंडोज़ सर्वर 2000 को पिक कर सके। तो ये यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि जिस तरह विस्टा को इंस्टॉल करते हुए हमें हार्ड ड्राइव का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है, इसी तरह सेम हमें जब हम विंडोज़ सर्वर 2000 इंस्टॉल करेंगे तो हमें इसकी कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट्स रखनी है। वो कौन कौन सी हैं ये अभी हम देखते हैं कि जब हम टू यूज़ द विंडोज़ सर्वर 2008 यू नीड टू मीट द फॉलोइंग हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी है? प्रोसेसर मिनिमम 1 गीगाबाइट और 1.4 गीगाबाइट एटलीस्ट ये बता रहा है। इससे ज़्यादा जितनी मर्ज़ी हो जाए, यानी रिकमेंडेड जो है वो कह रहा है कि 2 गीगाबाइट और फास्टर जो है उस पर प्रॉपर ये वर्क करेगा। 1 गीगाहर्ट्ज़ या 1.4 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो होगी, लेकिन अगर आप 2 गीगाहर्ट्ज़ लें तो दैट इज़ आइडियल कि आप उसे प्रॉपरली आपका प्रोसेसर इतना होना चाहिए ताकि उसी लिहाज से उसकी स्पीड भी हो। या ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर में जितना अच्छा प्रोसेसर हम रखेंगे कंप्यूटर की स्पीड उतनी ही फास्ट होती है। नंबर 2 पे मेमोरी कितनी है? मिनिमम 512 मेगाबाइट रैम है। दैट इज़ वेरी लेस। आपको इसे रिकमेंडेड जो है वो 2 GB रैम है और ग्रेटर, तो ये हमारे पास प्रॉपरली ये वर्क करेगा। मैक्सिमम 32, ये देखो उसने आगे बताया भी हुआ है, 4 GB है, 64 GB है, मैक्सिमम 64 सिस्टम यहाँ उसने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं, लेकिन वो कहते हैं एटलीस्ट आपकी 512 होनी चाहिए। 512 में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं मेमोरी में, क्योंकि इसकी अपनी कुछ फाइल्स हैं जो कि काफ़ी स्पेस लेती हैं, तो वो फिर आपके पास आगे जाके आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। अवेलेबल डिस्क स्पेस मिनिमम आपके पास जो है वो है मिनिमम 10 GB है, रिकमेंडेड 40 GB, यानी कम से कम 10 GB है, लेकिन जो वो रिकमेंड कर रहा है जिसमें कि आपका विंडोज़ सर्वर बिल्कुल प्रॉपरली वर्क करेगा वो 40 GB और ग्रेटर है। कंप्यूटर विथ मोर देन 116 GB और ऑफ रैम विल रिक्वायर मोर डिस्क स्पेस फॉर पेजिंग। ओके, आप उसके लिए डम फाइल्स को या कोई और इन्फॉर्मेशन आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 10 GB से अबव होना चाहिए अवेलेबल डिस्क ड्राइव्स। DVD रोम ये सब कंप्यूटर्स में होता है, इवन लैपटॉप में भी आपके पास है। डिस्प्ले एंड पेरिफेरल जो है सुपर VG है और उसकी पिक्सल्स में उसका बताया हुआ है, और हाई रेजोल्यूशन मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, और ये ऑलरेडी हमारे पास होते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक स्पेसिफिकेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने किस चीज़ का ख्याल रखना है? प्रोसेसर का, ताकि स्पीड सही रहे, और मेमोरी। बाकी अवेलेबल डिस्क ड्राइव्स और डिस्प्ले जो उन्होंने बताए हैं पेरिफेरल, वो ऑलमोस्ट हर कंप्यूटर में होते हैं।
उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोसीजर क्या है, हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जब हम विंडोज़ सर्वर 2008 बनाने जा रहे हैं, इंस्टॉल करने जा रहे हैं। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट विंडोज़ सर्वर 2008 इंस्टॉलेशन मीडिया इनटू योर डीवीडी ड्राइव। ठीक है, आप बाकायदा ये सीडीज़ के थ्रू या फ्लैश के थ्रू जो भी आप करें तो आप प्रॉपर उसको करें। इफ़ यू डोंट हैव एन इंस्टॉलेशन डीवीडी और विंडोज़ 2008, रीबूट द कंप्यूटर को दोबारा से स्टार्ट करें। नंबर 3 क्या है, व्हेन यू प्रॉम्प्ट फॉर द इंस्टॉलेशन लैंग्वेज एंड अदर रीजनल ऑप्शन मेक यू सेलेक्ट एंड प्रेस नेक्स्ट। ये जो मैंने पहले भी जब लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने आपको ये बताया है कि ये मैंने ना आपको पिक्चर्स के थ्रू भी बताया हुआ है। अगर आप उन पिक्चर्स को भी सामने रखें और इन स्टेप्स को भी देखें तब ये बहुत आसान है। लेकिन ये जो इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये उस वक्त है कि अगर पेपर में आ जाता है तो आपने सेम एज इट इज़ लिखना है। आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे कि जी जो पिक्चर्स वाला है वो हम क्या पूरी पिक्चर लिखेंगे। मैंने उस वक्त भी क्लियर किया था कि नहीं, आपने सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ मैंने अब पिक्चर्स नहीं यूज़ की हूँ, सिर्फ स्टेप्स को फॉलो किया है। जब आप रीबूट कर लेंगे तो आपके पास वो लैंग्वेज की ऑप्शन पूछेगा तो वहाँ आप लैंग्वेज का बताएंगे और उसके बाद आपने प्रेस कर देना है नेक्स्ट। नंबर 4 के नेक्स्ट प्रेस इंस्टॉल नाउ टू बिगन द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। नंबर 4 से हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो गई। यहाँ से अब नंबर 5 पे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन इज़ नाउ आल्सो आइडेंटिकल विद द दैट फाउंड इन विंडोज़ विस्टा। एंटर योर प्रोडक्ट आईडी इन द नेक्स्ट विंडो एंड इफ़ यू वांट टू ऑटोमेटिकली एक्टिवेट विंडोज़ द मोमेंट द इंस्टॉलेशन फिनिश क्लिक नेक्स्ट। आपने प्रोडक्ट आईडी अगर आपके पास है आप उसे एंटर करेंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसे नेक्स्ट कर देना है। नंबर 6 क्या है, बिकॉज यू डिड नॉट प्रोवाइड द करेक्ट आईडी द इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैन नॉट डिटरमाइन। कि अगर आप प्रॉपर उसे आईडी प्रोवाइड नहीं करते तो वो अपनी जो इंस्टॉलेशन है वो प्रॉपर नहीं स्टार्ट कर सकेगा। ठीक है, और अब वो कहते हैं कि आपको इस चीज़ को भी इंश्योर करना है व्हाट काइंड ऑफ विंडोज़ सर्वर 2000 लाइसेंस यू ओन। आप कौन सा विंडोज़ सर्वर 2008 का लाइसेंस ऑन कर रहे हैं एंड देयरफॉर यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू नेक्स्ट यू करेक्ट वर्जन इन द नेक्स्ट स्क्रीन। जो आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी वहाँ पे आप अपने वर्जन को क्लियर करेंगे जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल है जिसको कि आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। एज्यूमिंग यू आर टेलिंग द ट्रूथ एंड विल प्रोवाइड द करेक्ट आईडी टू प्रूव योर सिलेक्शन लेटर ऑन। अगर आप ज़ाहिर है प्रॉपर आईडी नहीं प्रोवाइड करेंगे वो आपको बार बार एरर देता रहेगा और आपको इंस्टॉलेशन नहीं करने देगा जब तक कि हम करेक्ट पासवर्ड और वो वर्जन नहीं बता देते जिस पे कि हम काम करना चाह रहे हैं। नंबर 7 के इफ़ यू डिड प्रोवाइड द राइट प्रोडक्ट आईडी, यानी वो फिर ये बात आपको कंफर्म कर रहा है कि अगर आपने बिल्कुल राइट आईडी प्रोवाइड कर दिया, सेलेक्ट द फुल वर्जन ऑफ द राइट विंडो वर्जन यू आर प्रॉम्प्टेड एंड क्लिक नेक्स्ट। तो जब हम प्रोडक्ट आईडी राइट दे देंगे तो वो क्या करेगा, फुल वर्जन ऑफ राइट विंडो वर्जन, यानी जैसे मैं प्रोडक्ट आईडी दूंगी वो विंडोज़ सर्वर 2008 का है तो वो विंडोज़ वर्जन जो के डिपेंड कर रहा है मेरे प्रोडक्ट आई पे उसको आपको प्रॉम्प्ट करवाएगा और इस चीज़ को लेके फिर हम प्रेस करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, 8 देखें, रीड एंड एक्सेप्ट द लेसन टर्म्स बाय क्लिकिंग टू सेलेक्ट द चेक बॉक्स एंड प्रेस नेक्स्ट। हर सॉफ्टवेयर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे आपने अपने मोबाइल में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको इंस्टॉल करना था तो आप चेक कीजिएगा जब वो इंस्टॉल होता है तो वो आपको कहते हैं कि आपको टर्म्स और पॉलिसीज़ को एग्री करना है। अगर आप एग्री करते हैं तब वो आपको नेक्स्ट करवाता है और प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते, इसी तरह ईमेल एड्रेस का है, फेसबुक का है कि आपको जो भी करना है तो हमें उन ट्विटर का भी है कि हमें उन पॉलिसीज़ को जो कि उस सॉफ्टवेयर की हैं हमें उसको एक्सेप्ट करवाना पड़ता है कि हम उनकी तमाम टर्म्स एंड पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे तब वो हमें बेनिफिट देगा उस सॉफ्टवेयर के। सेम यहाँ पे भी यही है कि हमें उस लेसन टर्म्स को क्लिक करना है चेक बॉक्स में और फिर आपने
नेक्स्ट करना है। वो कहते हैं इन विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट विंडोज़, क्लिक द ओनली अवेलेबल ऑप्शन कस्टम एडवांस्ड। नंबर 10 पे आपके पास क्या आ जाता है, इन द वेयर डू यू वांट टू इंस्टॉल विंडो, कि आप विंडोज़ कहाँ इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। इफ़ यू आर इंस्टॉलिंग सर्वर ऑन द रेगुलर IDE हार्ड डिस्क, क्लिक टू सेलेक्ट फर्स्ट डिस्क, यूजली डिस्क 0, क्लिक द नेक्स्ट। यानी अगर आप खुद अपने कंप्यूटर पे विंडोज़ सर्वर एज ए सर्वर काम कर रहे हैं तो आपको उसको क्या करना है, फर्स्ट डिस्क को, जिसको कि वो डिस्क 0 का नाम दे रहा है, उसको क्लिक करेंगे। अब क्या है आपके पास, द इंस्टॉलेशन नाउ बिगन एंड यू कैन गो and have lunch. Copying the setup file from the DVD to the hard drive only task about 1 minute। वो कहता है कि इस सारे प्रोसेस में आपके पास 1 मिनट या उससे अब डिपेंड करता है हमारे कंप्यूटर की स्पीड पे, तो वो उस लिहाज से वो ये सारा काम करेगा। एक्सट्रैक्टिंग एंड अनकम्प्रेसिंग द फाइल टास्क ए गुड डील लॉन्गर आफ्टर 20 मिनट। यानी इस सारे प्रोसेस को 20 to 30 मिनट, ज़रूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूट के 20 मिनट्स ही लगे, बाज़ कंप्यूटर में ये इससे भी ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो वो इसी वजह से कह रहा है कि यू टेक सम रेस्ट, कि आप हो सके थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, हो सकता है 20 मिनट्स या इससे ज़्यादा में द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इंस्टॉल्ड। द एक्सटेंड टाइम इज़ टेक्स टू इंस्टॉल server code depend upon your hardware specification. Fast disk will perform much faster install. Windows 2008 take up approximately 10 GB of hard disk drive. ये that is very important for your objective MCQs और even in short question वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि Windows Server 2008 जो है वो हार्ड ड्राइव स्पेस कितनी लेती हैं। तो 10 GB अभी हमने जब इसकी इसका देखा था कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो एटलीस्ट उसने कहा था 10 GB से अबव होनी चाहिए। वो अब देखें, अब आपको क्लियर हो गया ना कि विंडोज़ सर्वर को इटसेल्फ आपके कंप्यूटर में अदर फाइल्स भी तो हैं ना, आपके हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ हमने हमारी अपनी फाइल्स हैं, कुछ हमारे स्टोरेज हैं। तो इसके अलावा सिर्फ विंडोज़ 2008 के लिए हमें 10 GB हार्ड ड्राइव चाहिए है उसको इंस्टॉल करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग इसको क्लियरली देख लीजिएगा कि वो ऑब्जेक्टिव में ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जब हम लोगों ने ये काम कर लिया तो आपके पास 12 स्टेप या 11 था जो भी हमने रीड किया है। अब जो आपके पास 12 स्टेप है वो कहता है देन द सर्वर रीबूट, यानी वो दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारा कंप्यूटर बाकायदा सर्वर बन गया, हमें इसे रीबूट करेंगे। यू विल बी प्रॉम्प्टेड विद अ न्यू विंडोज़ सर्वर 2008 टाइप ऑफ लॉगिन स्क्रीन। रीबूट क्यों कर रहे हैं, हम दोबारा से उस विंडोज़ सर्वर को लॉगिन करना चाह रहे हैं जिसको कि हमने 2008 बनाया है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट की यूज़ करनी है तो आप करेंगे Ctrl+Alt+del। इसको करने से हमारा जो इस वक्त वर्किंग कंप्यूटर है वो दोबारा रीबूट होगा और रीबूट होके वो आपको जो नई विंडोज़ में लेके जाएगा वो विंडोज़ सर्वर 2008 है। क्लिक ऑन अदर यूज़र्स, आप तो इस वक्त यू आर एडमिनिस्ट्रेटर एंड योर कंप्यूटर इज़ विंडोज़ सर्वर, तो हर सर्वर के कुछ नोड्स या क्लाइंट्स हैं। तो वो कहता है क्लिक ऑन अदर यूज़र, कौन से यूज़र्स ऐसे हैं जिनको कि आप अपने अंडर काम करना चाह रहे हैं। नंबर 14 द डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज़ ब्लैंक, सो जस्ट टाइप एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेस एंटर। बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ब्लैंक है। अब हम खुद एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो हम वहाँ पे बाकायदा एडमिनिस्ट्रेटर एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू चेंज यूज़र पासवर्ड। अब जब हमने ये वाला काम कर लिया तो वो कहते हैं कि आप क्या करेंगे, यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू चेंज यूज़र पासवर्ड। अब दोबारा से हम पासवर्ड चेंज करेंगे। यू हैव टू चॉइस बट टू प्रेस ओके। ये आपकी ऑप्शनल है कि अगर आप पासवर्ड चेंज करें, लेकिन बहुत बेहतर है कि अगर आप सर्वर बनाने जा रहे हैं और कुछ लोग आपके अंडर हैं तो आप ज़रूर पासवर्ड चेंज करें ताकि वो फाइल्स जो आपके अंडर हैं और दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस, तो कोई यूज़र भी उसको चेक ना कर सके विदाउट योर परमिशन। तो यहाँ हम पासवर्ड ज़रूर देंगे अगर आप सिक्योरिटी पर्पस में उसको लेके जाना चाह रहे हैं। 16 में देखें, इन द पासवर्ड चेंजिंग डायलॉग बॉक्स लीव द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ब्लैंक।
ठीक है। अमूमन हमारा वो क्या होता है, ब्लैंक है, जो कि उसने बताया भी है, और वो स्टेप 15 में भी हम रीड कर चुके हैं। एंड एंटर ए न्यू कॉम्प्लेक्स एट लीस्ट 7 कैरेक्टर लॉन्ग न्यू पासवर्ड ट्वाइस। अब यहाँ पे वो पासवर्ड बनाने का तरीका बता रहा है कि आपने 2 दफ़ा, ज़ाहिर है जब भी हम किसी चीज़ को पासवर्ड दें तो वो कंफर्म करता है उसको, तो वो कहते हैं कि कम से कम उसके कैरेक्टर्स क्या होने चाहिए, 7। ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए देख लीजिएगा, ठीक है। और आप कोशिश करें एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड देने की, और उसको कहीं लिख लीजिएगा, ये ना हो कि हम खुद ही उस पासवर्ड को भूल जाएं, ठीक है। आप उस पासवर्ड को देके दोबारा से उसको री एंटर करेंगे तो वो आपको कंफर्म कर देगा। वो कहते हैं कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है कि आप टॉप सीक्रेट इस तरह के ना रखें, दैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई भी पर्सन उसे एक्सेस कर सकता है। तो वो कहते हैं अगर आपने टॉप सीक्रेट ही लिखना है, उस यहाँ एग्जांपल के तौर पे ये वाली बात करें, हार्ड एंड फास्ट नहीं कि हम टॉप सीक्रेट लिखेंगे। तो वो कहते हैं कि कुछ करैक्टर आप अपर लिख लें और कुछ लोअर लिख लें, जैसे उसने यहाँ पे TO को कैपिटल में लिख लिया, और उसके बाद सीक्रेट कोड का जो लास्ट T है उसको भी कैपिटल लिख लिया। अब ये जो है आप इसको खुद भी रिमेंबर रखिएगा, आपने याद रखना है कि मैंने किस तरह टॉप सीक्रेट लिखा था। इसी तरह आपने कुछ कोई भी वर्ड जो बना रहे हैं उसको आप यूँ भी कर सकते हैं कि उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख लें, कुछ न्यूमेरिक लिख लें, लेकिन आपका पासवर्ड जो है वो ऐसा होना चाहिए कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर सके, इजीली एक्सेस ना कर सके, ओके। और हमारे लिए भी वो हो कि हम उसे ज़रूर लिख लें, ताकि हमारे पास वो याद रहे कि मैंने अपना पासवर्ड क्या दिया था। अब पासवर्ड का क्या हुआ कि मेरी वो तमाम फाइल्स, मेरी हार्ड ड्राइव और वो मेरी तमाम डाटा जो मेरे पास है और IAM सर्वर, वो मेरे पास हाइड ही रहेगा, और वे सिर्फ मेरी एक्सेस में है, कोई और पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर सकेगा। अगर कोई और एक्सेस करना चाहेगा तो उसे ज़ाहिर पासवर्ड का नहीं पता। तो ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम कोई अच्छा पासवर्ड दें ताकि हमारी फ़ाइल महफूज रहे। अब 17 पे क्या है, समन थॉट इट वुड बी cool to nag you once more, so now you will be prompted to accept the fact that the password had been changed। अब 17 में क्या है, हम क्लियर हो चुके हैं कि जी हमने जो पासवर्ड दिया था वो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, और जब हमें कंफर्म हो गया कि हमारे पासवर्ड में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे ओके को। नंबर 18 इज़ द लास्ट स्टेप, फाइनली द डेस्कटॉप अपीयर, और वो डेस्कटॉप कौन सा है आपका, विंडोज़ सर्वर 2008। अब हमारी जो नई हमारे हो गई है इंस्टॉल, अपीयर, एंड दैट इज़ यू आर लॉग्ड ऑन एंड कैन बिगन वर्किंग। अब आप इस काबिल हो गए हैं कि आप उस पर बाकायदा से काम कर सकें। यू विल बी ग्रीटेड बाय द असिस्टेंट फॉर द इनिशियल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, एंड आफ्टर प्रॉम्प्टिंग सम इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग। अब हम बाकायदा से इस काबिल हो गए हैं कि हम विंडोज़ सर्वर 2000 पे काम कर सकें। अब पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा था, और आज हम लोगों ने इसकी इंस्टॉलेशन देख ली है। इसके अलावा भी अगर आपको पिक्चर्स के थ्रू कोई क्योंकि हमारा मिड के बाद का सिलेबस सारा ही प्रैक्टिकली था, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कि इसमें भी मैं आपको सिर्फ स्टेप्स के थ्रू बताऊं, जैसे मैंने अभी एक थोड़ा सा चेंज बताया है, तो आप मुझे काइंडली बताइएगा। मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें सिर्फ स्टेप्स ही बता देती हूँ, ताकि आपको पेपर अटैम्प्ट करना आ जाए कि पेपर में मैंने सिर्फ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। जो मैंने पहले नोट्स दिए थे रमज़ान शरीफ में, वो उनको सामने रखें, उसके बाद ये आप स्लाइड्स पढ़ें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको भूलेगा, क्योंकि वहाँ पिक्चर्स के थ्रू है और यहाँ स्टेप्स हैं। पेपर में जब आएगा आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, लेकिन आपके ज़हन में वो सारी पिक्चर्स आ रही होंगी जो हम पहले ही रीड कर चुके हैं, तो आपको मेरा नहीं ख्याल कि कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आप कोई भी वीक दोबारा से पढ़ना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट कर देती हूँ, अभी हमारे पास टाइम है। दूसरा बेटा, आप लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि पेपर्स के हवाले से यूनिवर्सिटी कुछ अपडेट नहीं दे रहा। जैसे ही यूनिवर्सिटी ने मुझे कुछ कंफर्म किया तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले आप ही लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो उस वक्त तक आप अपने लेक्चर्स को और नोट्स को बार बार रिपीट करते रहें, किसी वक्त भी पेपर अनाउंस हो जाए तो आपको मुश्किल ना हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।